इधर ग्रेटर नोएडा में सीमा हैदर के घर घुसने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। गुजरात के सुरेंद्र नगर का रहने वाला है। मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। ये शख्स सचिन की मां ने तहरीर दी है, थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। तो बड़ी खबर इस वक्त, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो शख्स आपको नजर आ रहा है, ये गुजरात का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि ये गुजरात से ट्रेन के जरिए दिल्ली पहुंचा और फिर सीधे सीमा हैदर के घर, जहां पर उसने सीमा हैदर का गला दबाने की कोशिश की। सीमा को 2-4 थप्पड़ भी मारे हैं, ये भी खबरें आ रही हैं। सीमा को जान से मारने की कोशिश की और ये भी कहा जा रहा है कि ये इस दौरान बार बार कहता रहा कि सीमा हैदर ने काला जादू कर दिया है और वो परेशान है सीमा हैदर से। फिलहाल सीमा के चीखने के बाद वहां लोग इकट्ठा हो गए, इस शख्स को पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। हिमांशु शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु, इस घटना को लेकर अब क्या अपडेट है? देखिए, जाहिर तौर पे देर रात शनिवार को एक युवक है, वो जबरन सीमा के घर में घुसने का प्रयास कर रहा था और इस दौरान वो सफल भी हुआ, अंदर घुसा। लेकिन सुरक्षा में तैनात जो सीमा की सिक्योरिटी में तैनात सुरक्षाकर्मी, उन्होंने धर दबोचा, जिसके बाद मौके पर थाना रबूपुरा को सूचना दी गई। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया, पूछताछ की और अब सीमा की जो सास हैं, यानी सचिन की मां है, उनकी तरफ से तहरीर दी गई है और तहरीर में मुकदमा लिखा जा रहा है, क्योंकि जबरिया घर में घुसा, लिहाजा ट्रेसपास, इसके अलावा गाली गलौज सहित अन्य धाराओं में ये मुकदमा लिखा गया और इसके बाद युवक को अब गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती तौर में जो पूछताछ है उसके हिसाब से आपको बता दें कि जो पुलिस से मिली जानकारी है, युवक जो है वो मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है और साथ ही इसके पिता भी मानसिक रूप से बीमार है, जो अभी लापता है गुजरात में ही, और मां का कैंसर के चलते निधन हुआ था, लिहाजा मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। पुलिस ने मुकदमा लिख लिया है और जल्द ही अब इसे कोर्ट में पेश करके जेल भेजा जाएगा। फिलहाल जो युवक है वो सुरेंद्र नगर गुजरात का रहने वाला है और इसका नाम तेजस बताया जा रहा है और पुलिस ने तमाम पूछताछ की। पूछताछ में लगातार इसने अपने बयान बदले और उसमें बताया है कि सीमा और सचिन ने काला जादू किया है, लिहाजा ये गुजरात से यहाँ पहुंचा है। इन तमाम तथ्यों की भी जांच की जा रही है और पुलिस का कहना है कि फिलहाल सूचना मिलते ही आरोपी को हिरासत में लेके पूछताछ की गई, उसके बाद तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करके अब जेल भेजा जा रहा है। जी, धन्यवाद आपका हिमांशु, पूरी जानकारी देने के लिए। इस वक्त तो इस शख्स के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है और इसे जेल भेजने की तैयारी में पुलिस। पहले मोहब्बत और फिर बेइंतहा नफरत। अंबेडकर नगर जिले में ऐसी ही कहानी सामने आई। प्रेम प्रसंग के बाद लड़की के घर वाले राजी हो गए थे, शादी तय हो गई, लेकिन इस बीच एक फोन कॉल ने इस लव स्टोरी का द एंड ही कर दिया। लड़की का फोन बिजी था, लड़का गुस्से में आ गया, वो घर पहुंचता है लड़की के और वहां लड़की का गला रेत देता है। खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लड़की की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है, जो अस्पताल में भर्ती है। अंबेडकर नगर के इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के अमीनपुर गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक लड़के ने अपने होने वाली पत्नी का चाकू से गला रेत दिया और इसके बाद खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के पीछे वजह जानकर हर कोई हैरान है कि मामूली बात पर कोई ऐसा करता है क्या। लड़की का फोन बिजी होने से 23 साल का अभिषेक नाराज था। बस फिर क्या था, ससुराल पहुंचा और अपनी मंगेतर का गला रेत दिया और खुद फांसी लगा ली। गंभीर हालत में लड़की को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहाँ से आए देखे थे, मेरे लड़की गले काट उठा रहा। वो चांदो के लड़का जो देखे थे हम। शादी कब थी? शादी अभी नहीं करवा रहे थे, नवंबर तक करवा रहे थे, परीक्षा करवा रहे हैं। यही 18 मई 18 मई करवा रहे हैं परीक्षा, कहे नवंबर तक शादी करो। तो ये बीच में घटना कही दी है। मामला इब्राहिम थाना क्षेत्र का है। चांदपुर निवासी अभिषेक की शादी अमीनपुर की लड़की से तय हुई थी। 18 मई को परीक्षा का कार्यक्रम हुआ था। शुक्रवार देर शाम अभिषेक ने अपनी मंगेतर को कॉल की, लेकिन फोन लगातार बिजी था। इसी आवेश में आकर उसने ससुराल पहुंचकर घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने लड़की की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच में जुट गई है। किसी बात को लेके उन लोगों में अनबन हुई, जिससे लड़के के द्वारा लड़की के गले पर वार किया गया तथा बाद में स्वयं भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई। इसमें सूचना प्राप्त होने पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक व अन्य उच्च अधिकारियों के द्वारा मौका मुआयना किया गया व फोरेंसिक टीम के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। लड़की का उपचार चल रहा है, उसकी हालत स्थिर है।
लड़के का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच पहले से प्रेम प्रसंग चल रहा था और फिर शादी तय हुई थी। परिवार वालों ने भी कोई आपत्ति नहीं की और शादी पक्की हो गई थी, लेकिन लड़की पर शक हुआ और अंजाम इस खूनी वारदात तक पहुंच गया। मनीष वर्मा, न्यूज़ 18, अम्बेडकर नगर।